प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य विजयपुर में राजा रूपदेव का शासन था। राजा रूपदेव न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि वे न्याय और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। प्रजा उन्हें अत्यंत श्रद्धा भाव से देखती थी। विजयपुर की गलियों में एक गरीब किंतु ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहता था, रामू। रामू बचपन से ही दुखों से घिरा रहा था। जब वह 7 वर्ष का था, उसके माता पिता एक महामारी में चल बसे। फिर वह अपने मामा के घर पला, लेकिन वहां भी दुत्कारा गया। धीरे धीरे बड़ा होते होते रामू ने अपना जीवन मजदूरी, लकड़ी काटने और खेतों में मेहनत कर कमाने में लगाया। किंतु समय ने जैसे उसके भाग्य से दुश्मनी पाल रखी थी। जहां रामू काम करता, वहां कुछ अनहोनी घट जाती, फसल बर्बाद हो जाती, मालिक बीमार पड़ जाते या व्यापार में घाटा हो जाता। शुरू में लोग उसे बेबस समझते, लेकिन समय बीतते बीतते लोग उसे मनहूस मानने लगे। उसके बारे में यह अफवाह फैल गई, जिसने सुबह रामू का चेहरा देख लिया, उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। जल्द ही यह बात गांव के हर कोने में चर्चा का विषय बन गई। मंदिर के पुजारी तक सुबह रामू के दिखने पर पूजा रोक देते। एक बार एक सेठ ने उसे देखा और दिन भर उसकी दुकान में चोरी, बारिश और झगड़ा हुआ। बस फिर क्या था, अब लोग सुबह सुबह दरवाजे बंद रखते थे कि कहीं रामू की छाया भी न पड़ जाए। रामू का जीवन दिन ब दिन और कष्टदायक होता चला गया। भूखा पेट, निंदनीय नजरें और खाली जेब उसकी हर सुबह दुख के साथ शुरू होती और रात आंखों में आंसू के साथ गुजरती। एक दिन जब यह अफवाह राज दरबार तक पहुंची तो दरबार में चर्चा छिड़ी। राजगुरु बोले, महाराज, ये रामू अत्यंत मनहूस है। उसका चेहरा देखना अपशकुन माना जाने लगा है। प्रजा भयभीत है। प्रधान सेनापति रणधीर सिंह बोले, मैंने स्वयं देखा है। सेठ हरिदास ने रामू को सुबह देखा और उसी दिन उनका व्यापारिक माल लुट गया। राजा रूपदेव, जो प्रज्ञावान और विवेकी शासक थे, बोले, क्या कोई मनुष्य केवल इसलिए दंड का पात्र है क्योंकि उसका भाग्य बुरा है? क्या यह न्याय है? किंतु दरबारियों की भीड़ ने एक स्वर में कहा, महाराज, राज्य में भय व्याप्त हो रहा है, कुछ तो करना ही होगा। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, कल प्रातः रामू को मेरे निजी शयन कक्ष में लाया जाए। मैं स्वयं यह परखूंगा कि वह अपशकुनी है या नहीं। अगली सुबह रामू को डरते कांपते महल में लाया गया। वह नहीं जानता था कि उसका क्या दोष है। पहरेदार उसे सीधे राजा के कक्ष के बाहर एक कोने में बैठा गए। सूरज की पहली किरण के साथ राजा रूपदेव की आंख खुली और उन्होंने सामने बैठे रामू को देखा। राजा ने नम्रता से रामू से बात की, उसका हाल पूछा और फिर दरबार के लिए निकल पड़े। किंतु उस दिन जैसे सब कुछ विपरीत हो गया। राजा का घोड़ा बीमार हो गया, कोई संदेशवाहक बीमार होकर गिर पड़ा, राजकोष की एक दीवार गिर गई और एक विदेशी दूत का आगमन रद्द हो गया। ऊपर से राजा को पूरे दिन भोजन का समय भी नहीं मिला। रात होते होते वे थके, परेशान और क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, इस रामू को राज्य से निष्कासित किया जाए, नहीं, इससे भी बड़ा दंड दिया जाए। उसकी मनहूसियत राज्य के लिए घातक हो सकती है। उसे कल फांसी दी जाए। राज्य भर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। रामू रोने लगा, हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया? मेरा तो जीवन ही एक सज्जा है और अब मृत्यु भी मेरे भाग्य में है। जब यह समाचार मंत्री चतुरसेन तक पहुंचा, जो राजा के पुराने मित्र और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उन्होंने सोचा, यह न्याय नहीं, किसी के दुर्भाग्य पर उसे दोषी ठहराना अमानवीय है। वे रात को रामू से मिले। रामू कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। चतुरसेन ने उसे उठाया और बोले, घबराओ मत रामू, सत्य की विजय होगी। कल राजा से तुम केवल इतना कहना कि तुम्हारी मृत्यु से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा है कि तुम उनसे एक बात कहना चाहते हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगली सुबह रामू को दरबार में लाया गया। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। पूरा दरबार मौन था। जब रामू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, उसने वही कहा जो चतुरसेन ने सिखाया था। राजा ने अनुमति दी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? राजा ने इशारा किया, कहो। रामू बोला, महाराज, आपने मुझे केवल इसीलिए मृत्यु दंड दिया क्योंकि आपने मेरा चेहरा देखा
और आपका दिन खराब बीता। लेकिन उसी सुबह मैंने भी सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सजा मिली। तो फिर सोचिए कौन ज्यादा मनहूस है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा की आंखें खुली, वे मुस्कुराए। कुछ क्षण बाद वे हंस पड़े और बोले, तुम तो बड़े चतुर निकले रामू। फिर उन्होंने चतुरसेन की ओर देखा, और यह युक्ति तुम्हारी है ना? चतुरसेन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, कभी कभी प्रजा के विचारों की परीक्षा आवश्यक होती है। यदि आज आपने यह सत्य नहीं जाना होता तो एक निर्दोष व्यक्ति मर जाता और लोगों की अंधविश्वास और अधिक बढ़ जाता। राजा ने तुरंत रामू को मुक्त किया, उसे सम्मान और उपहार दिए और ऐलान किया, कोई भी मनुष्य अपने भाग्य से बड़ा नहीं होता। किसी की गरीबी, दुर्भाग्य या अफवाहों के आधार पर न्याय नहीं हो सकता। रामू को राज्य के व्यापारिक गिल्ड में नौकरी दी गई। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझा, उसके साथ व्यवहार बदला और उसका भाग्य भी बदल गया। राजा ने एक नया कानून लागू किया, अंधविश्वास फैलाने पर सजा दी जाएगी और हर नागरिक को न्यायपूर्वक सुना जाएगा। इस तरह एक गरीब, अपमानित रामू, जिसे मनहूस माना गया था, राजा की सूझबूझ और चतुरसेन की बुद्धिमानी से न केवल जीवन दान पाया बल्कि समाज में नई दृष्टि और सम्मान भी। इस कहानी की सीख है, किसी को उसके दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराना सबसे बड़ा अन्याय है। अंधविश्वास का मुकाबला बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। न्याय वही है जो विवेक और सच्चाई पर आधारित हो। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो और इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।